देखिए, गजा से हमास का पूरी तरह खात्मा कर अपना सैन्य नियंत्रण हासिल करने के दौरान इजराइल ने कल गजा में एक हाई राइज बिल्डिंग के एयर स्ट्राइक से उसको धूल में मिटा दिया। एक साथ कई कैमरे में यह कैद हुआ। यह हमला इतना जोरदार था कि चंद सेकंड में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इससे उठा धूल का गुब्बार तबाही की भयावहता को दिखाता है। एक तरफ जहां धूल और धुएं का गुब्बार था, दूसरी तरफ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इजराइल ने पिछले महीने गजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी ठिकाने गजा सिटी पर कब्जे के लिए आक्रमण किया था। इसका दावा था कि जिस इमारत को उसने उड़ाया हमास का वायरलेस सेंटर था, जिससे वो अपने लड़ाकों को इजराइल पर हमले के निर्देश दे रहा था। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया कि इमारत में बेघर हुए फिलिस्तीनी रह रहे थे, लेकिन इजराइल ने उनके दावे को खारिज कर दिया। उसने इस इमारत को खाली करने की चेतावनी पहले ही दे दी थी और इन सब के बीच ट्रंप ने हमास को आगाह किया कि इजरायली बंधकों को छोड़ दें और इजराइल के साथ समझौता कर लें। हमास इसके लिए राजी हो गया है। प्रणय, देखिए, दबाव वहां भी बनाया जा रहा है। पश्चिम एशिया की लड़ाई भी 7 अक्टूबर 2023 से तो चल ही रही है अर्पिता, और इजराइल की फोर्सेस ने जिस तरीके से इंटेंसिफाइड ऑपरेशंस अपने शुरू किए हैं, यानी काफी तेजी के साथ में गाजा के कई इलाकों के अंदर लगातार दबाव बनाया गया है। साथ ही आप देखिए कि दबाव तेल अवीव के अंदर भी बना हुआ है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहां पर यह कहा जा रहा है कि ये डील जल्दी से जल्दी की जाए, बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की जाए और लड़ाई खत्म की जाए। इसी बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया बयान बहुत मायने रखता है कि ये आखिरी अल्टीमेटम दिया जा रहा है हमास को। हमास यदि राजी नहीं हुआ तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और इन्हीं दबाव और तमाम चीजों के बीच में कतर में भी कोशिशें चल रही हैं, इजिप्ट की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरीके से इसके अंदर समाधान निकाला जा सके, क्योंकि ये गंभीर मानवीय संकट भी है अर्पिता। क्योंकि जिस तरीके से गाजा के अंदर मौजूद आबादी इस समय संकट से जूझ रही है, चाहे दवाइयों का मामला हो, चाहे खान पान की चीजों का मामला हो या खाद्य पदार्थों का मामला हो, उन तक राहत सामग्री की पहुंच ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बनती चली जा रही है।